अगर मार्केट प्राइस आपके अगेंस्ट चली जाए और आपका लॉस बढ़ता जाए तो क्या आप लॉस को बुक किए बिना अपनी ट्रेड को बचा सकते हो? आज मैं आपको ऐसी तकनीक सिखाऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं अपने लॉस को कंट्रोल करने के लिए। इस तकनीक का नाम है हेजिंग। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गलत एंट्री, उसके साथ ही मार्केट रिवर्स कर देती है और जिससे आपका लॉस बढ़ता ही चला जाता है। बिगिनर ट्रेडर डर कर अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं, लेकिन फिर मार्केट प्राइस वहीं से रिवर्स करके उनकी डायरेक्शन में चली जाती है। अगर आपको मालूम हो कि आपको लॉस को कैसे फ्रीज करना है तो आप अपने अकाउंट को और अपनी ट्रेड को बचा सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि हैजिंग क्या होती है, हैजिंग को किस तरीके से करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, हमें हैजिंग को कब यूज करना चाहिए और बिगिनर की क्या मिस्टेक है। नंबर एक, हैजिंग क्या होती है? हैजिंग की सिंपल डेफिनेशन है कि अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना। जब मार्केट प्राइस ऑपोजिट साइड में जाने लगती है तो ट्रेडर सेम लॉट साइज की एक ट्रेड ओपन करता है ताकि अपने लॉस को कंट्रोल किया जा सके, यानी कि अपने लॉस को लॉक कर देना। इसको मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे आपने यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है। अब आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि आप जो है इस अकाउंट को, यानी कि अगर ये रिवर्स कर रही है तो इसे होल्ड कर सके। आप चाहते हो कि ये मैं ट्रेड भी क्लोज ना कहूँ और मेरा जो लॉस है वो भी ना बढ़े। तो आप यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे आपने सेल किया तो साथ ही इसके ऊपर यहाँ पर आप जो है वो बाय कर दो। यहाँ पर बाय हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया है सेल। बाय और सेल के दरमियान जितना लॉस होगा ना आपको, समझ लो कि $100 या $10 आपका लॉस हो गया, तो वो यहाँ पर रुक जाएगा। जितना भी मार्केट ऊपर जाती रहेगी तो वो 10 पे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। या 100 है तो 100 पर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और अगर नीचे जाती है तो वो तब भी वो 10 पर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ना नीचे आएगा। हाँ, अगर ऊपर जाती है तो फिर सेल वाली जो एंट्री है वो लॉस में जाती रहेगी और बाय वाली प्रॉफिट देती रहेगी। और इसी तरीके से सेल की साइड में भी सेल वाली प्रॉफिट देती रहेगी और बाय वाली लॉस देती रहेगी। अब इसमें से बेहतरीन हल ये है कि जैसे ही ये ऊपर जाता है और आपको लगता है कि अब ये डायरेक्शन जो है वो सेल की दोबारा से इसने पकड़ ली है, तो आप जो है वो अपनी जो बाई की पोजीशन थी उसे क्लोज कर दो और सेल वाली को होल्ड करो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ था तो ऊपर चला गया, फिर दोबारा से नीचे आ गया और इसने जैसे इसे ब्रेक किया, ठीक है, इस वाले लेवल को ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा अंदाजा हो गया कि हाँ अब यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो आप बाई वाली जो पोजीशन होगी उसे कट कर देना और अपनी सेल वाली जो पोजीशन है उसे होल्ड कर लेना। अब इसमें होता यह है कि जब आप किसी भी ट्रेड को हैज करते हो ना, तो उसमें हमारा जो फोकस होता है वो अकाउंट को बचाने पर होता है और लॉस को रिकवर करने पर होता है। प्रॉफिट बनाने पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो कोशिश करो कि अपना लॉस रिकवर करो और अपना अकाउंट बचाओ। इसको मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे आपने एक कंप्यूटर लिया और उसके साथ एक यूपीएस लगा दिया। अब जब भी बिजली जाएगी तो यूपीएस आपका बैकअप के तौर पर काम करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका यूपीएस है ये हैजिंग है और जो आपका बिजली है ये ओरिजिनल ट्रेड है। जब आपका बैकअप होता है तो आपको परेशानी नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हैजिंग हमें कब यूज करनी चाहिए? हैजिंग हमें हर वक्त यूज नहीं करनी चाहिए। कुछ सिचुएशन में आपको बता देता हूँ, जैसे कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज आने वाली है, मार्केट ऐसी कंडीशन में चली गई है कि आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि वो बाय जाएगी या सेल जाएगी। आपकी एंट्री गलत हो गई हो या आपने अपना लॉस कंट्रोल करना हो, ये वो सिचुएशन है जब आप हैजिंग कर सकते हैं। हैजिंग और स्टॉप लॉस में क्या फर्क है? पहले तो ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस करता क्या है। स्टॉप लॉस हमारी ट्रेड को डायरेक्ट क्लोज कर देता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। हैजिंग क्या करती है? हैजिंग हमारी ट्रेड को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमारी ट्रेड चलती भी रहती है चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, और हमारा लॉस मजीद बढ़ता नहीं है। सिंपल सा डिफरेंस है कि स्टॉप लॉस मतलब के लॉस को एक्सेप्ट करना और हैजिंग मतलब के अपने लॉस को फ्रीज कर देना। एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों चीजों को यूज करते हैं, दोनों इस्तेमाल के काबिल हैं, लेकिन सिचुएशन को देखकर। बिगिनर ट्रेडर के लिए एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है, हैजिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आपने इसे गलत इस्तेमाल किया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बना सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हैजिंग करने के लिए डबल लॉट साइज ओपन कर लेना, कोई आपने प्लान नहीं सोचा बस वैसे ही हैज कर दिया, ये भी डेंजरस चीज है। या ओवर हैजिंग करना, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेड अगेंस्ट लगा देना, ये भी आपके अकाउंट को उड़ा सकती है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हैजिंग करना हो तो प्रॉपर प्लान बनाना, उसके बाद ही हैजिंग करना। स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं? स्मार्ट ट्रेडर हैजिंग करते हैं
अगर उन्हें इस तरह की सिचुएशन पेश आती है। फिर जब उन्हें एक सही डायरेक्शन मिल जाती है तो एक ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। वो सिर्फ अपने लॉस को रिकवर करने के लिए हेज करते हैं, ना कि प्रॉफिट बनाने के लिए। और ये चीज आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ आती है। आपने इस वीडियो में सीखा है कि हेजिंग क्या होती है, आपने लॉस को फ्रीज कैसे करना है, हेजिंग आपको कब यूज करनी चाहिए और बिगिनर ट्रेडर हेजिंग करते वक्त क्या मिस्टेक करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि हेजिंग प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि अकाउंट को बचाने के लिए की जाती है। ट्रेडिंग में सरवाइव करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप सरवाइव कर पाए तो आप प्रॉफिट भी बना पाओगे। अगर आप नए नए हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट और हैजिंग को जरूर सीखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि अगर आपने कभी हैजिंग की है तो उसने क्या रिजल्ट दिए हैं आपको।